अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एडिनोमायोसिस। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं वाइट बोर्ड में नहीं पढ़ा रही, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक दफ़ा हम बुक से भी रीड कर लेते हैं इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, एडिनोमायोसिस क्या होता है? एडिनोमायोसिस बेटे वो कहते हैं नॉर्मली जो है हमारी एंडोमेट्रियम जो है वो लाइंड हुई होती है मायोमेट्रियम से। नॉर्मली हमने कहा ना कि नीचे एंडोमेट्रियम होती है, उसके ऊपर जो है मायोमेट्रियम होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, इसमें क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स या स्ट्रोमा होते हैं वो मायोमेट्रियम के अंदर इनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब एंडोमेट्रियल का ही कोई टिश्यू जो है वो मायोमेट्रियम के अंदर जाके उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाए, तो इसको हम कहते हैं एडिनोमायोसिस। तो उसने ये बताया हुआ है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स या स्ट्रोमा जो है वो मायोमेट्रियम के अंदर होते हैं। और उसके अलावा जो एडिनोमायोसिस को उसने भी बताया कि हम डायग्नोज किस तरह से कर सकते हैं। हम उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। हिस्टेरेक्टमी जो स्पेसिमेन है उसकी अगर हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाएं तो तब जो है हम इसको अच्छे से डायग्नोज कर सकते हैं। उसने ये बताया कि फ़ीमेल पॉपुलेशन का जो 40% है वो इस मोस्टली अपनी रिप्रोडक्टिव एज में इस से जो है वो सफ़र कर रही होती है। उसके अलावा उसने बताया हुआ है कि इसको हम क्या कहते हैं, इसमें जो है पेन होता है थ्रू आउट मेंसेस में और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आती है। ब्लीडिंग किस में हो रही होती है? मायोमेट्रियम के अंदर हो रही होती है। और वुमेन जो है एडिनोमायोसिस क्या कर रही होती हैं, यूजली मल्टी पैरस होती हैं और डायग्नोस्ड कब करती हैं? अपने लेट 30s में, ठीक है, या अर्ली 40s में। इसमें क्या होता है कि जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो एक बल्क सा मास हमें दिखाई देता है और बॉगी यूट्रस होती है, टेंडर होती है। ठीक है, एग्जामिनेशन पे हमें ये दिखाई देती है। जब हम अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसमें भी जो है हमें एडिनोमायोसिस लोकलाइज्ड शोइंग हेमरेज फील्ड, मतलब उसमें हमें हेमरेज से फील्ड हुआ एक लोकलाइज्ड मैस नज़र आता है जो कि जिसमें एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे बेस्ट अगर हम इसको डायग्नोज करने के लिए जो ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं उसमें एमआरआई इज़ बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इसमें क्या होता है कि हमें हर सारी लेयर्स दिखाई दे रही होती है, हमें मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और सारे एडिनोमायोसिस के एरियाज़ दिखाई दे रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो उसने बताया है कि डिफ़िकल्टी होती है वैसे मोस्टली डायग्नोज करने में, बट हम अगर एमआरआई करवाएं तो हमें आसानी हो जाती है। ठीक है, तो जनरल क्या होता है ट्रीटमेंट में हम क्या करवा रहे होते हैं, हमने करवाना है, अब इसमें ब्लीडिंग हो रही है तो हमने ब्लीडिंग को रोकना है, तो हमने एमेनोरिया करवाना है। तो हम ऐसी ट्रीटमेंट्स यूज़ करेंगे जो कि ब्लीडिंग को रोके। तो हम क्या करेंगे, हम जो है उसको प्रोजेस्टिन कंटेनिंग लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव्स दे देंगे, जिससे जो है उसको एमेनोरिया होगा और ब्लीडिंग कम हो जाएगी। या LNG IUS सिस्टम, ये भी कुछ हद तक इफेक्टिव होता है। उसके अलावा जो है शॉर्ट टर्म GnRH एगोनिस्ट दे देंगे, इससे भी जो है ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें इफेक्टिव ना हो तो देन हम क्या करते हैं, हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं। और ये जो है बेस्ट ट्रीटमेंट है। हिस्टेरेक्टमी से जो हम पूरा जो है यूट्रस रिमूव कर सकते हैं, तो उससे जो है ब्लीडिंग ख़त्म हो जाएगी। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया कि एडिनोमायोसिस में होता क्या है। इसमें जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स या स्ट्रोमा है वो मायोमेट्रियम के अंदर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और इसके नतीजे में क्या होती है, वुमेन को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, अब नॉर्मल ब्लीडिंग। और इसमें हम MRI से इसको डायग्नोज करते हैं। बहुत सा बोगी सा यूट्रस होता है और पेन हो रहा होता है, टेंडर होता है। और हम इसको डायग्नोज किस तरह से करते हैं, अर्ली 30s पे या अर्ली 40s पे ये हो जाती है। उसके अलावा जो है हमने MRI बेस्ट चॉइस हमने कही। और उसके अलावा जो है हम कौन सी चीज़ें यूज़ करवा सकते हैं, GnRH एगोनिस्ट यूज़ करवा सकते हैं। और हिस्टेरेक्टमी जो है इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। थैंक यू।